Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are talk about our exam. ठीक है, अब आज हम जो है हमारी एग्ज़ाम कैसे होगी, उसमें किस टाइप का पैटर्न आएगा और आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं उस बारे में हम रीड करेंगे। जैसे कि आपकी जो एग्ज़ाम है गूगल फॉर्म के थ्रू होगी, आपको सबको पता है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे ये भी पता है, लेकिन जैसे हमारी बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप कम थे, इट मीन्स थे तो बहुत सारे, पर मैं एज इट इज़ बुक का ले लेती हूँ। तो सब बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई कॉपी कर लेता है या फिर मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं समिंग अप में से फॉर्म करके बनाए हैं। जैसे ट्रू एंड फॉल्स, हमारे 4 चैप्टर जो हैं 9, 10, 11, 12 उसमें ट्रू एंड फॉल्स नहीं थे, तो मैंने उसको जो है समिंग अप में से फॉर्म करके बनाया है। ठीक है, अगर आपसे जैसे अब समिंग अप में से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे आपको मालूम है कि इंडिया में 22 लैंग्वेज है जो बोली जाती है। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बोली जाती है, पर 22 लैंग्वेज है ना मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। सो अगर मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन फॉर्म करती हूँ तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे हाउ मेनी लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, सो यू कैन राइट 22 लैंग्वेजेस, है ना। जैसे आंसर इन 1 वर्ड दे दिया मैंने किसी में से, चूज़ द करेक्ट में से भी मैंने आंसर इन 1 वर्ड बना दिया है, मैच द फॉलोइंग का भी आंसर इन 1 वर्ड बना दिया है, या फिर चूज़ द करेक्ट बना दिया है। मतलब क्वेश्चन की जो सेटिंग है ना, मैंने उसको चेंज करके मैंने मतलब जैसे ट्रू एंड फॉल्स थे या नहीं थे तो मैंने फिलअप्स में ट्रू एंड फॉल्स बना दिए हैं। अगर आपको मतलब क्लियरली लर्न है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्लियर लर्न है पूरा, आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो अगर मैं उसको ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में भी पूछती हूँ तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए यू हैव टू लर्न, मतलब आपको लॉजिकल लर्निंग करनी है ना, आपको रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, आपको ऐसे लर्न करना है कि आप भूले नहीं। अगर आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो आप उसका आंसर ईजिली कर पाएँ, है ना। जैसे अब मैंने बहुत सारी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने आंसर इन 1 वर्ड फॉर्म में दिया है, तो आपको ऐसे लर्न होना चाहिए ये चीज़ कि मतलब आप भूलें नहीं। आप अगर मतलब ऐसा नहीं, अगर फिलअप से तो फिलअप फॉर्म में आ रहा है तो आप कर पा रहे हैं और मैंने आंसर इन 1 वर्ड में दे दिया तो आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैंने ट्रू एंड फॉल्स में दे दिया तो आप नहीं समझ पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमको रटना नहीं है, ठीक है ना, हमको लॉजिकल लर्निंग करनी है ताकि हमको फ्यूचर में भी वो लर्न रहे। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग की जगह मैंने आंसर इन 1 वर्ड में दे दिया है इसको भी, तो आपको इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे अब मान लो व्हाट इज़ मिनिएचर, अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ व्हाट इज़ अ मिनिएचर, सो आप आंसर क्या देंगे, स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग। ठीक है, नाउ फोक डांस ऑफ आसाम, आंसर आसाम का फोक डांस क्या है, तो ये फिलअप्स था। अगर अपन इसका आंसर लिखेंगे तो सत्रिया, है ना। ऐसे आपको डरने की नीड नहीं है। मान लो ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर, किसके द्वारा ताजमहल बनाया गया था, तो उसका भी आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको अगर लर्न है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और ऑप्शन दे देती हूँ, मान लो जो इसका सही आंसर नहीं देकर मैं कुछ और आंसर दे देती हूँ, तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आंसर जो करेक्ट होगा वही मतलब लिखा जाएगा। ठीक है ना। अगर इसमें मैं बहुत सारे ऑप्शन भी दे देती हूँ तो आपको करेक्ट आंसर लर्न है तो ही आप कर पाओगे, लेकिन आपने रट रखा है तो आप भूल जाओगे। इसलिए आपको लॉजिकल लर्निंग करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आपका एक तो चूज़ द करेक्ट आएंगे, 10 मार्क्स के चूज़ द करेक्ट हैं। उसके अलावा आंसर इन 1 वर्ड आएंगे, तो आंसर इन वर्ड हमारे पास थे नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने उसको फिलअप में से फॉर्म किया है, फिलअप के मैंने आंसर इन 1 वर्ड बना दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर वो फिलअप फॉर्म में आएंगे तो ही आपको करना है, आपको स्पेलिंग विथ स्पेलिंग लर्न होना चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग लर्न होगी तो आपको ये आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, जैसे समिंग अप है, समिंग अप में से भी उसने बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर दिए, जैसे चूज़ द करेक्ट बना दिया है उसका, है ना। जिसमें मतलब जैसे मैंने ईयर है ना, जैसे कोई ईयर जैसे ईयर दे रखा था एग्जैक्ट, उसको चेंज कर दिया है, तो आपको उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे द फर्स्ट यूरोपियन टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया वर द, अब यहाँ पे ना यूरोपियन जो थे, किसने इंडिया में सबसे पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी, इसने व्यापार करना स्टार्ट किया, तो पोर्तुगीज के थ्रू। लेकिन कौन यूरोपियन ट्रैवलर जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, तो वो वास्को डी गामा है। ठीक है ना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट यूरोपियन कौन आया था, वास्को डी गामा था, जो कि एक पोर्तुगीज था, है ना। मतलब वो होते ना
वो पुर्तगाल का वो था, क्या बोलते सिटीजन था, इसलिए उसको पुर्तगाल कहा जाता है ना, लेकिन नेम तो उसका वास्को डी गामा था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन कौन से यूरोपियन जो थे वो जो इंडिया में फर्स्ट ट्रेडिंग करने आए थे, तो उसमें डच भी यूरोपियन थे, ब्रिटिश भी यूरोपियन थे और पुर्तगाल और फ्रेंच भी थे, लेकिन वो जो है पुर्तगाल था। ठीक है ना, मतलब पुर्तगाल एक सिटी है जहाँ के लोगों को पुर्तगाल कहा जाता है। तो वो लोग पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में ट्रेडिंग करने आए थे। ओके, अब जैसे बैटल वगैरह पूछ लिया जाए कुछ भी, तो आपको विथ ईयर याद लर्न करना है ना। कुछ भी आप लर्न करो तो आपको उसको विथ ईयर लर्न करना है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट ईयर का होता है। आपको ईयर लर्न है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना वन मोर थिंग, इसके अलावा मैं बताना चाह रही थी, जैसे अब चेंजिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया, लाइक क्लियरली वो पूछ रहा है विच इज़ द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। इसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए, पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसमें कहीं भी ये भी हो सकता है दिस इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, तो आप ऐसा करते हैं दिस इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नोट पढ़ा ही नहीं है आपने, पढ़ा तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको मतलब क्लियरली पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है, आपके पास 30 मिनट का टाइम है, आपको राइटिंग नहीं करनी जो आपको टाइम लगेगा, आपको सिर्फ टिक लगाना है। और शॉर्ट आंसर में ऑब्वियसली आपको राइट करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें 5 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, पर आप आराम से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। ओके, सो अब आपका ब्लूप्रिंट देख लिया जाए तो 10 मार्क्स के चूज़ द करेक्ट आएंगे, 5 मार्क्स आंसर इन 1 वर्ड के आएंगे और 5 मार्क्स ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। ठीक है ना, सो आपको 20 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। आपको इसको ऐसे लर्न करना है कि आपको मतलब आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप घबराए नहीं, और समिंग अप भी आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो समिंग अप में से फॉर्म हुए हैं। एज इट इज़ मैंने बुक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, फिर ये मत बोलना कि मैम आपने हमें ये नहीं पढ़ाया। अगर आप अच्छे से डीप स्टडी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।